इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अच्छा, इसमें टर्म क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसे कि हम लोग 9th में क्या पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पहले इसका चर्चा कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, या फिर ऐसे कह लो जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी है, वही वेरिएबल है। जनरली हम लोग x मानते हैं, y मानते हैं, z मानते हैं, t मानते हैं, u मानते हैं, p मानते हैं, मतलब q मानते हैं, p मानते हैं, और क्या था, मतलब इतनी मानते हैं। या ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। टू मतलब दो वेरिएबल रहेंगे, या तो x रहेगा, y रहेगा, या रहेगा z रहेगा, t रहेगा, या y रहेगा, t रहेगा, या तो z रहेगा, u रहेगा, मतलब दो वेरिएबल रहेगा। इक्वेशंस लीनियर। अच्छा देखो, लीनियर मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर 1 रहेगा। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा? 1। अगर ध्यान हो, इसी को हम लोग डिग्री भी तो बोलते थे, है ना। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो जिसकी डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन मतलब क्या होता है? जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा वो इक्वल टू 0 रहेगा। जैसे दिया है x, अगर इक्वल टू हम 0 कर दिया तभी क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। अब एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन यानी जो भी लिखा रहेगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। जैसे देखो ये लीनियर है क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। अगर हम बात करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगा। इन टू वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल रहेंगे। अगर हम इसकी बात करें, ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल 0, अब क्या हो जाएगा? अच्छा, इसे लीनियर बोल सकते हैं। लीनियर मतलब जो भी वेरिएबल इसमें है उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगा। ये वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ये वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू मतलब दो वेरिएबल है, एक x है, एक y है। वेरिएबल मतलब वेरिएबल। जैसे और एग्जांपल अगर लें इसकी, 3x प्लस 4z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखते हैं लीनियर है, जो भी वेरिएबल उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। ये 1 है, ये 1 है, तो हाँ, इसको हम लोग लीनियर बोल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन क्योंकि इक्वल टू 0 है तो इसलिए इक्वेशन भी बोल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल z है, तो हम इसे बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब इसके जैसे एक और रहेगा। तो जैसे हम इसके मान लें, ये लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, तो पेयर मतलब जोड़ा होता है ना। तो इसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे 10th में। थोड़ा चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे ये है 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल 0। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अगर मान लो इसमें एक और वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे 3x 4z प्लस 3u माइनस 2 इज इक्वल 0। क्या ये लीनियर है? हाँ, क्योंकि जितने भी वेरिएबल हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। x की हाईएस्ट पावर 1 है, z की हाईएस्ट पावर 1 है, u की हाईएस्ट पावर 1 है, हम इसे बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वल टू 0 है। तो लीनियर इक्वेशन इन, अच्छा कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ऐसे लगा दो 3 वेरिएबल्स बस। अगर यहाँ ऐसे लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल 0, इसमें क्या है? अच्छा, इसे लीनियर बोलेंगे? नहीं। लीनियर मतलब क्या होता है? जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 रहना चाहिए। देखो ये वेरिएबल इसका हाईएस्ट पावर 2 है, ये वेरिएबल इसका हाईएस्ट पावर 1 है,
तो हम लोग जो हाईएस्ट पावर रहता है उसे कंसिडर करते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसे लीनियर ना बोल के क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये अब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल वाई है, तो ये बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक और एग्जांपल लिखाते हैं, जैसे हम बोले 100x³ प्लस 3z² प्लस 2u प्लस 7 इज इक्वल 0। क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं? नहीं। इसमें देखो जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जो हाईएस्ट रहता है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 3 रहता है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक। तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक। क्या ये इक्वेशन है? हाँ, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन। इन कितने वेरिएबल है, 1 2 3, तो क्यूबिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग यही पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस वीडियो में, मतलब इस चैप्टर में, सॉरी। और 2 वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा एग्जांपल लिख चुके हैं, और भी लिख दीजिए। जैसे हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो भी जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे एग्जांपल हम क्या बताए थे, 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0। इसे हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यही होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। यहाँ आप लिख सकते हो वेयर a and b are real numbers and a comma b cannot be 0 at the same time। मतलब क्या है, मतलब a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। या तो एक बार अगर a 0 होगा तो b को 0 नहीं होना पड़ेगा, अगर मान लो b 0 हो रहा है तो a को 0 नहीं होना पड़ेगा। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, चलो जानते हैं। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 लेते हैं, b की वैल्यू 2 लेते हैं और c की वैल्यू 3 लेते हैं, तो इसमें रखते हैं x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 लेते हैं। a की वैल्यू हमने लिया -2, b की वैल्यू हमने लिया -7, c की वैल्यू हमने 0 लिया। तो इसकी वैल्यू एक बार इसमें पुट करेंगे अगर, तो -2x -7y प्लस 0 इज इक्वल 0, -2x -7y इज इक्वल 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये भी बोल सकते हैं। हमने क्या किया, एग्जांपल 3 लेते हैं। हमने इस बार a की वैल्यू 0 ले लिया, b की वैल्यू 1 ले ली, क्योंकि देखो a एंड b कैन नॉट बी 0 एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगा तो इसको कुछ होना पड़ेगा, मतलब 0 के अलावा कोई वैल्यू होगी। अगर ये 0 होगा तो इसको 0 के अलावा कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेगी। c की वैल्यू 0 रख भी सकते, नहीं रख सकती, ऑप्शनल है। मान लो c की वैल्यू हम लेते हैं 7, तो इसकी वैल्यू अगर इसमें रखें क्या हो जाएगा, 0x प्लस b की वैल्यू कितनी 1 है ना, तो y प्लस 7 इज इक्वल 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल 0, तो y प्लस 7 इज इक्वल 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? क्योंकि देखो वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 1 है, इक्वेशन भी है, और 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल है। आप कहोगे सर हाँ इसमें तो 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। यहाँ आके देखो, अब दिख रहा है 1 वेरिएबल, ठीक है। 4। अब क्या करो, एक बार a की वैल्यू मान लो 7 ले लो, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 ले लो। तो इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, तो 7x प्लस
0y प्लस 0 इज इक्वल 0, तो 7x इज इक्वल 0। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए अब रीजन जानते हैं कि क्यों दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखे थे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। हमको ये जानना है कि a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, क्यों। अच्छा, ये रीज़न जानने से पहले आपको एक और चीज़ जानना पड़ेगा। क्या चीज़, कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन। पहले आप अगर ये जान जाएंगे तब आप ये भी रीज़न जान जाएंगे। पहले जैसे हम एग्जांपल लिए थे, क्या 2x प्लस 3y प्लस क्या लें 6 इज इक्वल 0 ले लेते हैं। अभी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। कैसे देखते हैं, अगर एक बार हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं, है ना। अगर 0 इसमें पुट करते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, यह लिखते हैं 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। अरे 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू -2 यही आएगा। यानी अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा। ये होगा। अब वो क्या करो, आप y की वैल्यू 0 ले लो। अगर y की वैल्यू आप 0 लोगे, इसमें रखोगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x इज इक्वल टू -6। 2x इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 आएगा। सही है। तो अगर आप x y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -3 आएगा। अच्छा, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो यहाँ से क्या बना 0, -2, यहाँ से क्या बनेगा -3, 0। अब ये क्या करो, इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है। आप क्या करना है, इसको स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना है ना। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 2 3, ये एक्स एक्सिस 1 2 3, ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं -1 -2 -3, -1 -2 -3। ठीक है, 0, -2, पहले x आता है फिर y आता है, तो x 0 y -2, x 0 y -2 ये आएगा, x 0 y -2 ये होता है। यानी ये वाला पॉइंट क्या है, 0, -2। दूसरा क्या है, x -3 y 0, x -3 y 0 यही होगा। x क्या है, -3 y 0। यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ना। इसको अगर हम मिला दें, मतलब इस तरह कुछ मिलेगा। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल 0। मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है। अब ध्यान से देखो, इसमें जितने भी पॉइंट हैं, जितने पॉइंट आएंगे, अगर आप उसकी वैल्यू इसमें रखोगे, उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा, सेटिस्फाई मतलब क्या है ये बता दें। जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू अगर आप इस पर रखोगे, ये इक्वल आ जाएगा। सही में सर, हाँ देखते हैं, देखो आ जाएगा इक्वल। x की वैल्यू 0 रखो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y की वैल्यू -2 रखते हैं तो 3 -2 प्लस 6 इज इक्वल 0, -6 प्लस 6 इज इक्वल 0, 0 इज इक्वल 0। देखा 0 आया कि नहीं। उसी प्रकार अगर x की वैल्यू -3 रखोगे, y की वैल्यू 0 रखोगे, तब भी पूरा 0 आ जाएगा। आप इस तरह कह सकते हो पूरा 0 आ जाएगा या इक्वल आ जाएगा। देखो 0 इक्वल 0 है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, ये पता चला कि जो भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहेगा वो स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो इसमें आप कोई पॉइंट लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब जो भी पॉइंट लोगे इसमें रखोगे, हमेशा इक्वल आ जाएगा। अब अच्छा एक बात बताओ, जो पॉइंट लाइन होता है वो किससे बनता है, पॉइंट से बनता है। पॉइंट है, इसको ऐसा अगर मिला दें, लाइन ही तो बनेगा। यानी इसमें बहुत ढेर सारे पॉइंट लाई करते हैं। हर एक पॉइंट को अगर हम x, y इस तरह कोऑर्डिनेट से डिनोट कर रहे हैं, तो जैसे एक पॉइंट ये था, ये इसमें लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मतलब अगर x की वैल्यू -3 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो पूरा सेटिस्फाई कर देगा।
उसी पर एक पॉइंट ये है जो इसमें लाई कर रहा है, 0, -2 है। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे? इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे, यानी इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, यही तो होगा ना। चलो दिखा देते हैं। अच्छा, तो ये भाई याद रखना कि जितने भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। कोई भी इक्वेशन आप ले लो, जैसे ये है 7x - 2y + 3 = 0। एक बार इसकी आप x वैल्यू निकालो, मान लो x वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू कुछ आएगा, फिर y की वैल्यू आप 0 रखो। देखो 0 मतलब जरूर नहीं 0 रखो, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो। तो मान लो x वैल्यू कुछ आएगा, फिर 0, समथिंग आएगा, फिर ये भी समथिंग, 0 आएगा। फिर इसको आप ड्रॉ करना, जहाँ दो पॉइंट है उसको मिलाना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यही होगा। जैसे एक पॉइंट इसमें ये आया था, एक पॉइंट ये आया था, हमने मिला दिया, स्ट्रेट लाइन आया। तो हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट एज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अच्छा, वो वाला नहीं बताया ना, चलो पहले वही बताते हैं। तो आप जान गए हो, जो भी लीनियर इक्वेशन by + c = 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। यही है, हमने क्या बताया था कि a एंड b बोथ कैन नॉट 0, मतलब एक बार में या तो a 0 होगा या एक बार में b 0 होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर मान लो दोनों 0 कर देते हैं, देखो इसमें दो कंडीशन बन सकता है, ax + by + c = 0। इसमें दो कंडीशन बन सकता है, या तो c = 0 हो या c does not equal 0 हो, मतलब c की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर पहले इसकी बात करते हैं, अच्छा यहाँ पहले से मान के चल रहे हैं a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये हम यहाँ दोनों तरफ ये पुट करेंगे। तो अगर a की वैल्यू 0 रखोगे, b की वैल्यू 0 रखोगे, तो क्या हो जाएगा? 0 + 0 प्लस, अच्छा c की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब c की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है, मान लो c की वैल्यू 1 है, यही आएगा कि 1 = 0। क्या ये 1 कभी 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है। तो पहला कंडीशन यही है, इसलिए आप इसको 0 नहीं रखोगे। लेकिन मान लो अगर c 0 हो गया तब, क्योंकि c के लिए 0 भी तो हो सकता है, तो यहाँ क्या होगा? 0x + 0y + 0 = 0, 0 = 0 आ जाएगा। अब तो इक्वल हो गया, ये तो सही होना चाहिए, लेकिन तब भी गलत है। तो क्यों? देखो, अच्छा जैसे हम बताए थे, मान लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, उसका कैसे ग्राफ आया था? इस तरह ग्राफ आया था, ये ग्राफ था ना। मान लो कोई लीनियर इक्वेशन का कोई ग्राफ है, कितने काट रहा है? 1 2 3। तो पहले x लिखते हैं ना, ये x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है। पहले x लिखते हैं, x 0 y 3, फिर माइनस में आएगा, और फिर 1 2 3 -3, 0 x 0, है ना, यही उसका कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, इसमें अगर हम ये पॉइंट लें, क्या ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा है? ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y, अगर इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, मान लो इसका इक्वेशन क्या है? 2x + 3y + 2 = 0 मान लेते हैं, ये इक्वेशन है। तो अगर इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें लाई नहीं कर रहा है, यही तो बात है ना, है ना। इसमें जो पॉइंट हो, इसमें जो पॉइंट लाई करेगा, अगर उसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, यही होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, आप इसमें x की -∞ से +∞ तक कोई वैल्यू रखो, y की -∞ से +∞ तक कोई वैल्यू रखो, ये हमेशा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम x की वैल्यू लेते हैं -2, y की वैल्यू लेते हैं -3, और c की वैल्यू 0 है ही। तो अगर इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे ना, कहाँ चलेगी, इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, तो -2 और ये 0 है x, कहाँ, सॉरी 0 -2 प्लस y की वैल्यू 0 है, सॉरी 0 -3 + 0 = 0,
इसकी गुणा इसमें करोगे ये 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करोगे ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल 0, 0 इज इक्वल 0। यानी x और y की आप कोई वैल्यू रखोगे वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, यानी एक्स वाई हम केवल इसकी पर्टिकुलर बात कर रहे थे ना। अगर मान लो एक्स यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ एक्स और वाई कुछ पॉइंट होगा, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट 2 है और 3 है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर 0 0 हुआ, यहाँ कुछ पॉइंट लेते हैं, मान लो 4,3 है, ये भी अगर इसमें रखेंगे ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। ये 0 आएगा ना ऐसा। यानी तुम इस प्लेन में कहीं भी पॉइंट ले लो, कितना भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, वो पूरा इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। और जब पूरे से सेटिस्फाई कर जाएगा, इस पॉइंट वार मिला दोगे, ये पूरा बंद किया जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ना होकर एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। क्योंकि देखो प्लेन होता क्या है, मान लो ये प्लेन है, ये ग्रुप ऑफ स्ट्रेट लाइन ही तो होता है ना। पॉइंट क्या होता है, देखो अगर स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्ट्रेट पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट लो उसको एक साथ एक स्ट्रेट पॉइंट मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में रख दो, वही पॉइंट बन जाएगा। अब बहुत ढेर सारे अगर स्ट्रेट लाइन को लोगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट मतलब एक्स वाई प्लेन बन जाएगा। एक्स वाई प्लेन मतलब 2D प्लेन बन जाएगा। लेकिन हम जानते हैं जो सिंगल लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, केवल क्या, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ना शो करके पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन शो करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप जानते हो ना ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू 0 नहीं करते और बी की वैल्यू 0 एक साथ नहीं करते। आप तो ये कर सकते हो, चाहे कि ए की वैल्यू 0 कर दिए तो बी की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा, या तो आप अगर बी की वैल्यू 0 कर दिए तो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। मान लो 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। अगर दोनों वैल्यू आप 0 कर दिए तो ये स्ट्रेट लाइन शो नहीं करेगा, बल्कि पूरा एक्स वाई प्लेन शो कर देगा। जबकि आप जानते हो कि जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है वो क्या शो करता है, एक स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम एक बार लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो हेडिंग डाल लो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होता क्या है, मतलब सॉल्यूशन मतलब होता क्या है। अब आप जान गए होगे क्या होता है, लेकिन एक बार चलो समझते हैं। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू, कुछ और लेते हैं, बार वही लेते हैं ना, 2x + 8y इज इक्वल टू क्या लें, 12 लें। चलो, क्या ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। अगर हम इसमें यहाँ 4 लिख लो चाहे तो आप, अगर मान लो यहाँ x वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो बचे क्या, 4y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू कितना आएगा, 4 3 12 मतलब 3 हो जाएगा, यही होगा। अगर मान लो y की वैल्यू 0 रखते हो आप तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 12 बचेगा, 2 6 12 यानी x वैल्यू 6 आ जाएगा। फिर क्या करें, तो मान लो x वैल्यू इस बार रखते हैं 2, कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी। मान लो एक्स वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल 12, 2 दूनी 4, तो 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। 4 दूनी 8, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी क्या लिख दिया, 2 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। अच्छा बताओ, ऐसे आप एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यू रखते जाओगे, है ना, यही तो होगा ना। ऐसे एक्स वाई की कितनी वैल्यू रखते जाओगे, इनफाइनाइट वैल्यू आप ऐसे रखते जाओगे। मान लो एक्स वैल्यू आपने 10 रखा, वाई की वैल्यू कुछ आएगा, फिर वाई की वैल्यू आपने 11 रखा, -11, एक्स वैल्यू कुछ आएगा। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू आप निकालते जाओगे एक्स वाई की। तो मान लेते हैं हम केवल इतनी वैल्यू अभी निकालते हैं। हमने क्या किया, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लेते फिर वाई का, यानी 0,3, यहाँ से हमें मिला, यहाँ से क्या मिला 6,0, यहाँ से क्या मिला 2,2, यही मिला। अब क्या करो, एक बार ये वैल्यू इसमें रखो, पहले 0,3 रखते हैं, 0,3
यानी एक्स कॉमा वाई, अगर ये पूरा इसमें रखते हैं यानी 2 0 प्लस 4 3 इज इक्वल टू 12, 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12, यानी 12 इज इक्वल टू 12। देखो इक्वल आ गया। आप कहोगे सर 0 नहीं आ रही, अब देखो आप सही है, 12 इधर लेके माइनस हो जाएगा। तो देखो x और y की ऐसी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें और उसको सेटिस्फाई कर जाए, मतलब इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं एक्स वाई का ये जो वैल्यू है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ये इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आप कोई वैल्यू ढूंढ सकते, जैसे देखो ये वैल्यू रखते हैं, क्या है 6,0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू ये है, मतलब x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0 है। इसकी वैल्यू अगर इसमें रखते हैं 2 6 प्लस 4 0 इज इक्वल 12 है, 12 प्लस 0 इज इक्वल 12 है, तो 12 इज इक्वल 12 आ गया। या तो आप ऐसे कहो 12 माइनस 12 इज इक्वल 0, मतलब 0 इज इक्वल 0, है ना। तो देखो हम क्या कहें, x और y की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में अगर रख दें और इक्वेशन पूरा 0 बन जाए, तो हम यही कहते हैं कि ये जो वैल्यू है x y, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही जो वैल्यू है, यही इस इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन है। अच्छा बताओ ऐसे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि x और y के आप इनफाइनाइट वैल्यू रखते जाओगे, x की इनफाइनाइट वैल्यू रखोगे, y की इनफाइनाइट वैल्यू निकलते जाएगी, तो जो वैल्यू निकलेगा वो इसको सेटिस्फाई करता जाएगा। तो x और y के ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू होते जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यही तो होगा ना। तो आप लिख सकते हो इसे नोट पे, नोट करके लिख सकते हैं, नोट a linear equation in two variable, a linear equation in two variable have infinitely many solution, है ना, यही होगा। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ऐसा लगा चाहे तो कि बहुत ढेर सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा, पूरा इनफाइनाइट। तो इसको आप नोट करके लिख सकते हो।